हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। होपिंग आप सभी लोग ठीक होंगे, हेल्दी होंगे और अपने घर पर होंगे। और इस मॉर्निंग मिसिंग के साथ आज जो है सॉल्यूशन सीरीज का ये लेक्चर 3 जो है आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। द टॉपिक इज रिटन ऑन बोर्ड। द टॉपिक ऑफ डिस्कशन विल बी expressing concentration of solution, and this is one of the very most important topic of this chapter. concentration method को आज हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे, देखेंगे, समझेंगे। तो इस पूरे टॉपिक का डिस्कशन करने से पहले इसका जो टर्म है concentration, सबसे पहले हम इसी को समझने की कोशिश करते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन कहते किसे हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। आई होप सभी लोग इस वर्ड से वाकिफ होंगे और कभी न कभी जरूर सुने होंगे कि व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन। अब ये कॉन्सेंट्रेशन देखो केमिस्ट्री में, इन केमिस्ट्री हम दो वर्ड जो है ऑफेनली सुनते हैं बहुत, और स्पेशली इन केस ऑफ सॉल्यूशन केमिस्ट्री एक वर्ड आप लोग सुनते हैं डाइल्यूट, दूसरा आप सुनते हो कॉन्सेंट्रेट। कॉन्सेंट्रेट ये दोनों ही वर्ड सॉल्यूशन के केस में यूज किए जाते हैं। डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेट एक्चुअल में ये रिलेटिव वर्ड्स हैं, अकेले इनका कोई मतलब नहीं होता है। जब हमें दो सॉल्यूशंस में कंपैरिजन करना होता है तब हम लोग यूज करते हैं डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेट। तो समझते हैं पहले कि ये डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेट क्या है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज ये एक सिस्टम ए है और दूसरा सिस्टम बी है, और दोनों में मैं ले लिया वाटर। ठीक है, दिस इज वाटर एंड दिस इज ऑल्सो वाटर। ये सिस्टम ए है और ये सिस्टम बी है। बच्चों, अभी हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म समझ रहे हैं कि ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म क्या है, और उसी कॉन्टेक्स्ट में दो वर्ड आता है डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेट। तो आज हम लोग ये डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेट टर्म को जो है समझेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेट। तो इस टॉपिक में हम यही दो चीजें समझेंगे। सपोज इसमें हमने जो है ये 100 ग्राम ये सॉल्वेंट है और इसका भी 100 ग्राम सॉल्वेंट है। मतलब इसमें भी 100 ग्राम वाटर है और इसमें भी 100 ग्राम वाटर है। इसमें हमने क्या किया, 50 ग्राम शुगर इज एडेड हियर। ठीक है, 50 ग्राम शुगर। इसमें हमने क्या किया, सॉरी 5, इसमें हमने क्या किया 100 ग्राम शुगर ऐड किया। ठीक है, शुगर ऐड किया और इसको स्टर किया विद द हेल्प ऑफ स्टरर। ठीक है, घर पे हो तो जो है स्पून से या चम्मच से भी स्टर कर लो, किसी भी तरीके से स्टर कर लो। तो बच्चे, इन जनरल हम क्या कहेंगे, अगर आप घर पे हो तो घरेलू लैंग्वेज में क्या कहेंगे, यह सॉल्यूशन गाढ़ा है। क्या है, गाढ़ा है, गाढ़ा। ठीक है, गाढ़ा, हिंदी में गाढ़ा कहेंगे। ओके, और इसको कहेंगे पतला है, पतला है। ठीक है, पतला है। ठीक है, हम लोग घरेलू भाषा में इसे कहेंगे ये पतला है और ये क्या है, गाढ़ा है। ठीक है, इसी को हम लोग जो है केमिस्ट्री के लैंग्वेज में कहेंगे दिस इज कॉन्सेंट्रेट। ये दिस इज कॉन्सेंट्रेट इन कंपैरिजन टू दिस वन।
इसके कंपैरिजन में ये कॉन्सेंट्रेट है और इसके कंपैरिजन में ये जो है डाइल्यूट है, ठीक है। तो ये डाइल्यूट है और ये कॉन्सेंट्रेट है। एक से ज्यादा सोल्यूशन रहेगा तभी हम एक दूसरे से को कंपेयर कर सकेंगे। तो ये समझने की बात है कि जो डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेट है एक्चुअली में वो जो है रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन द गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट को जो है एक्सप्रेस करता है। जैसे अगर एक सोल्यूशन यहीं पे हम और बना दें, ठीक है, सेम अमाउंट ऑफ वाटर है, 100 ग्राम वाटर है और इसमें हम क्या कर दें कि 150 ग्राम शुगर, आई थिंक इधर दिखेगा नहीं है। सपोज अगर हम एक सोल्यूशन और बनाएं जिसमें कि 100 ग्राम वाटर में 150 ग्राम शुगर ऐड कर दिया जाए, तब जो है सोल्यूशन बी का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सोल्यूशन सी से कम हो जाएगा। मतलब सोल्यूशन सी के कंपैरिजन में बी जो है वो डाइल्यूट होगा, लेकिन ए के कंपैरिजन में वो जो है कॉन्सेंट्रेट होगा। तो ये डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेट जो वर्ड है ये जो है एक तरह से जो है रिलेटिव वर्ड्स होते हैं। सोल्यूशन में जो है रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट्स को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो ये तो टर्म रहा कॉन्सेंट्रेट और डाइल्यूट। तो जब हम क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन की बात करते हैं केमिस्ट्री में, सॉल्यूशंस के क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज की अगर बात करेंगे तो ये जो टर्म्स हैं डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेट, इसका कोई मीनिंग नहीं होगा। इससे अपने को कोई जो है क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है। हम डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेट कहने से अपने को ये नहीं पता चलेगा कि इन अ गिवन mass of a solution what is the mass of solute and solvent or what fractions of solute and solvent are present। तो इससे अपना काम चलने वाला नहीं है। तो क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन के लिए, क्वांटिटेटिव कैलकुलेशंस के लिए कुछ मेथड्स हैं जिनका यूज करके कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस किया जाता है। तो आज मेथड्स को हम लोग पढ़ेंगे। इस टॉपिक के डिस्कशन से अब आप कॉन्सेंट्रेशन को डिफाइन करना चाहो तो कर सकते हो। कैसे करेंगे? कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब बच्चे लिख रहा हूं, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट। अब प्रेजेंट का मतलब यहां डिसॉल्व हो जाएगा, dissolve in a known amount of solvent, a known amount of solvent। This is the meaning of concentration। किसी known amount of solvent में how much amount of solute is there, तो उसी को कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट और डिसॉल्व इन अ नोन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। अब देखो नोन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, ये जो नोन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट है वो हम मास में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं या नोन वॉल्यूम की भी बात कर सकते हैं, ठीक है। अगर लिक्विड सोल्यूशन है तो उसके लिए हम वॉल्यूम टर्म भी यूज करते हैं। तो नोन वॉल्यूम किसी नोन वॉल्यूम में कितना है, नोन मास किसी नोन वॉल्यूम में कितना है, नोन मास किसी नोन मास में कितना है, इसी को हम लोग कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन। और इस कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए कई तरीके हैं, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स जो है यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो मेथड है कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का बच्चे, वो है परसेंटेज। तो पहला मेथड जो है आप लोग मेरे साथ साथ जो है लर्न करेंगे, सीखेंगे, लिखेंगे इसे परसेंटेज। द फर्स्ट मेथड इज, आई होप ये दिख ही रहा होगा सबको, परसेंटेज।
देखो परसेंटेज का मतलब क्या होता है, ठीक है, ऑन ईच 100, सेंट का मतलब होता है 100, और इसी को हम 10⁻² लिख सकते हैं। पर 100 जब कैलकुलेशन किया जाए, पर 100 जब बात की जाए तो वही परसेंटेज होता है। वेन एवर एनीथिंग इज कैलकुलेटेड आउट ऑफ 100, whenever anything is calculated out of 100, then such type of calculation is called as percentage। जैसे आपसे कोई पूछे कि आपका 10th में कितना परसेंट मार्क्स है, तो आप परसेंटेज निकालते हो, ठीक है। तो परसेंटेज का मतलब ये होता है कि पर 100, तो सोल्यूशन में भी हम लोग है परसेंटेज का कैलकुलेशन करते हैं जो है। तो ये जो परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन है कितने तरीके से एक्सप्रेस किया जा सकता है उसको देख लेते हैं। तो परसेंटेज बच्चे, परसेंटेज को कई तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। परसेंटेज कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं मास बाय मास परसेंट। सबका मीनिंग अभी हम समझाते हैं। मास बाय मास परसेंटेज। दूसरा है वॉल्यूम बाय, ये अपने वर्ड और सेंटेंस से ही क्लियर है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। एंड थर्ड वन इज द मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इस 1 by 1 एक एक को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो परसेंटेज का मतलब आप हमेशा याद रखो कि व्हेनेवर एनीथिंग इज कैलकुलेटेड आउट ऑफ 100, तो सॉल्यूशन में भी अगर हम 100 पार्ट की बात करें, 100 में कैलकुलेशन की बात करें तो परसेंटेज हो जाएगा। और ये जो परसेंटेज है, इस परसेंटेज को एक्सप्रेस करने के ये 3 तरीके जो है, मास बाय मास परसेंटेज, इसको ऐसे भी दिखाते हैं W by W, इसको W by V, सॉरी V by V%, और इसको दिखाते हैं मास बाय वॉल्यूम है ना, तो W by V, इस तरह से भी इसे एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये जो 3 मेथड्स ऑफ परसेंटेज है, इसको 1 by 1 हम लोग देखते हैं। इसमें से पहला हम लोगों ने लिखा है मास बाय मास परसेंटेज। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मास बाय मास परसेंटेज। तो पहला हम लोग देख रहे हैं मास बाय मास परसेंटेज, इसको W by W भी लिखते हैं। अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे, देखो बच्चों बहुत आसान है इसको डिफाइन करना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम एक कोई सॉल्यूशन बनाते हैं, तो उस सॉल्यूशन के 100 पार्ट में, 100 मास में, 100 ग्राम में सॉल्यूट का कितना ग्राम है, तो जो 100 में उसका जितना ग्राम होगा वही उसका मास परसेंटेज होगा। तो मास परसेंटेज कैसे डिफाइन कर लेंगे बच्चे, मास परसेंटेज ऑफ अ कंपोनेंट, मास परसेंटेज मैं लिखता हूं, मास परसेंटेज of a component in a solution is equal to mass of that component upon total mass of the solution
मल्टीप्लाइड बाय 100। बच्चे जिस भी कंपोनेंट का आपको मास परसेंटेज निकालना है उस पूरे सॉल्यूशन में, टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन में उस कंपोनेंट का कितना मास है उसको न्यूमरेटर में रखिए, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन को डिनोमिनेटर में रखिए, मल्टीप्लाइड बाय 100, ये मिल जाएगा अपने को मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट। फॉर एग्जांपल इसको हम लोग एग्जाम्पलीफाइड करते हैं, देखो कैसे। एक इमेजिनरी सॉल्यूशन लेते हैं, एक इमेजिनरी सॉल्यूशन लेते हैं। इमेजिनरी सॉल्यूशन मतलब एग्जिस्ट कर भी सकता और एग्जिस्ट नहीं भी कर सकता। मान लेते हैं लेट देयर इज a solution consisting of two component say A and B। बच्चे हमने ये एज्यूम किया कि एक सॉल्यूशन है, इमेजिनरी सॉल्यूशन है जो A और B से मिलकर बना है, मतलब बाइनरी सॉल्यूशन है। मास ऑफ कंपोनेंट A is equal to WA and of B is equal to WB। तो बच्चे टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू हो जाएगा WA प्लस WB। अब इसमें तो कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं, ठीक है, फिर भी हम लोग समझने के लिए लिख लेते हैं। तो टोटल मास हो गया। अब क्या है, अपने को मास परसेंटेज निकालना है। तो मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट A एंड मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट B कैसे निकालेंगे, फॉर्मूले में पुट करते हैं और इसे हम इरेज करते हैं। बच्चे इसको इरेज कर देते हैं। अब देखो कैसे निकालेंगे मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट A एंड कंपोनेंट B। तो लिखेंगे यहाँ पे मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट A इज इक्वल टू हो जाएगा मास ऑफ कंपोनेंट A। मास ऑफ कंपोनेंट A कितना लिया बच्चे हम लोगों ने, WA अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा बच्चे WA प्लस WB मल्टीप्लाइड बाय 100। ऐसे निकाल लीजिए, ये हो जाएगा कंपोनेंट A का मास परसेंटेज। ऐसे ही मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट B ये हो जाएगा बच्चे लोग WB अपॉन WA प्लस WB मल्टीप्लाइड बाय 100। तो जिस भी कंपोनेंट का अपने को मास परसेंटेज निकालना रहेगा उसका मास न्यूमरेटर में रखेंगे, टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन डिनोमिनेटर में रखेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो अपने को मिल जाएगा मास परसेंटेज। क्या मिल जाएगा, मास परसेंटेज। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं। ठीक है, इसे हम इरेज करते हैं। जिन बच्चों को जिनको नोट करना होगा वो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, और नहीं तो एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं। आँख कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया, तो एग्जांपल देखते हैं बच्चे इस कहावत के साथ। 10% solution of glucose in water। ठीक है, और ये क्या है, बाई मास है। इसका मीनिंग क्या है, दिस मीन्स अब ये क्या कहना चाह रहा है, दिस मीन्स out of 100 ग्राम ऑफ दिस solution
10 ग्राम इज ग्लूकोज एंड रेस्ट, तो 10 ग्राम अगर निकल गया तो बचेगा क्या, एंड 90 ग्राम इज वाटर इज देयर। ठीक है, तो किसी का भी अगर मास परसेंटेज दिया है तो इसका मतलब अपने को समझना है कि आउट ऑफ 100 उस सॉल्यूशन के कितना मास उसका है। ठीक है, तो दिस इज अबाउट मास परसेंटेज। ठीक है, तो ये हो गया मास परसेंटेज, पहला वाला मेथड। दूसरा वाला मेथड बच्चे, दूसरा वाला मेथड है वॉल्यूम परसेंटेज। तो दूसरा हम लोग परसेंटेज मेथड में वॉल्यूम परसेंटेज देखने चल रहे हैं। सो सिंपल, जैसे मास परसेंटेज वैसे वॉल्यूम परसेंटेज। तो सेकेंड वन इज द वॉल्यूम परसेंटेज। परसेंट भी लिखते हैं, वॉल्यूम परसेंट, वेरी सिंपल। इसको V बाई V भी दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम जो है सॉल्यूशन के वॉल्यूम को कंसीडर करेंगे केवल, और ऐसा सिस्टम इन जनरल लिक्विड का लिक्विड में सॉल्यूशन हो तो उसे हम यूज करेंगे। ठीक है, तो बच्चे V बाई V परसेंटेज, ठीक है, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, जिस भी कंपोनेंट का निकालना है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट, जिस कंपोनेंट का अपने को परसेंटेज निकालना रहेगा, ठीक है, उसको रखेंगे न्यूमरेटर में, अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। तो जिसका अपने को जिस कंपोनेंट का निकालना रहेगा उसको न्यूमरेटर में रखेंगे, और टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को रखेंगे कहाँ, डिनोमिनेटर में रखेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से और मिल जाएगा क्या, वॉल्यूम परसेंटेज। अब बात करते हैं थर्ड वन का है, लास्ट में जो लिखे थे वो है क्या बच्चे, वो था वेट बाई वॉल्यूम और मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। थर्ड वन इज द मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इसको W by V से भी रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज आल्सो एक्सप्रेस्ड एज द W by V, समटाइम M by V भी लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या है बच्चे, तो W by V परसेंट इज इक्वल टू मास ऑफ द सॉल्यूट, मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को किस में रखेंगे, मिलीलीटर में। मास ऑफ द कंपोनेंट, सॉरी मास ऑफ द सॉल्यूट, या जिस कंपोनेंट का निकालना है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मास ऑफ द कंपोनेंट, जैसे सबका लिख रहे हैं मास ऑफ द सॉल्यूट, वैसे सॉल्यूट के लिए निकालते हैं तो सॉल्यूट लिखते हैं, मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 100 से कर देंगे, तो ये अपने को मिल जाएगा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ये तीन मेथड हो गए जिसकी परसेंटेज मेथड कहा जाता है। पहला हमने क्या बताया आपको, मास बाय मास, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, एंड लास्ट वन इज द मास बाय वॉल्यूम। तो ये तीनों मेथड बच्चे जो है 1 बाय 1 करके एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, दिमाग में सेट हो जाएगा। और इसको हम इरेज करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट मेथड। ठीक है, अनदर मेथड टू एक्सप्रेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, एंड दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। उसको हम लोग बोलते हैं बच्चे, इसको हम सेकंड नंबर देते हैं स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, STRENGTH, स्ट्रेंथ। ठीक है, इसको हम लोग स्ट्रेंथ बोलते हैं। और वेरी सिंपल डेफिनेशन, नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम्स मतलब कितना ग्राम है, नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट dissolved in per liter of solution,
पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। इसलिए इसको ग्राम पर लीटर भी बोलते हैं, ग्राम पर लीटर, इसी को ग्राम पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन भी बोलते हैं, ठीक है। बहुत आसान है। अब अगर इसका फार्मूला आपको बताना हो तो कैसे लिखेंगे, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू, उसको अगर हम एस से दिखाएं, एस इज इक्वल टू मतलब स्ट्रेंथ ग्राम पर लीटर को पर क्यूबिक डेसीमीटर भी दिखा सकते हैं। तो बच्चे यहां लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट, और वो किस में रहेगा, ग्राम में, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और इसको पर क्यूबिक डेसीमीटर भी बता सकते हैं। तो दिस इज स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, इसी को कहते हैं बच्चे स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। स्ट्रेंथ, तो स्ट्रेंथ का मतलब क्या, ग्राम पर लीटर। स्ट्रेंथ का मतलब क्या, ग्राम पर लीटर, नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन में कितना ग्राम ऑफ सॉल्यूट है, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। एक दो बार पढ़ लेंगे, एक दो बार लिख लेंगे, फिर दूसरे को समझाएंगे आप लोग कि व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये सेकंड मेथड था। पहला था परसेंटेज, परसेंटेज में 3 टाइप हम लोगों ने देखा, और ये है जो है स्ट्रेंथ। नेक्स्ट मेथड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट आल्सो, तो इसको हम इरेज करते हैं और आगे चलते हैं। इस स्ट्रेंथ का फॉर्मूला दिमाग में जरूर रखना, आगे भी अपने को यूज में आएगा, ठीक है। इसके न्यूमेरिकल्स जैसे ही चैप्टर कंक्लूड करते हैं या टॉपिक कंक्लूड करेंगे तो उसको देख लिया जाएगा। नाउ थर्ड वन इज द, इसको बच्चे लोग जो है क्लास 11th में भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं जो है इसको जरूर आया होगा, इसका नाम है मोलारिटी। मोलारिटी, ठीक है। मोलारिटी को एक एक पॉइंट इसमें लिखेंगे। एक्सप्रेस्ड एज, पहले तो इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं, एक्सप्रेस्ड एज कैपिटल एम, इसको कैपिटल एम से दिखाते हैं, ठीक है। कैसे डिफाइन करेंगे इसको, डिफाइन भी कर लेते हैं, वेरी सिंपल, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर, पर मतलब 1 लीटर, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। याद रखो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मतलब सॉल्यूट के कितने मोल्स है, अभी हम आपको बता देते हैं मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, और वैसे भी आप लोग जानते होंगे इसको। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, हर एक लीटर में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, दैट इज कॉल्ड एज मोलारिटी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज termed as molarity of the solution। इसी को हम लोग मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन कैपिटल एम बोलते हैं। फिर से देख लेते हैं, इसको एक्सप्रेस करेंगे इस कैपिटल एम से, एक्सप्रेस्ड एज कैपिटल एम। डिफाइन करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, किसका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कहां प्रेजेंट है, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, पर लीटर, हर एक लीटर में कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, दैट इज कॉल्ड एज मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसको फार्मूला में अगर फॉर्मुलेट करना हो, मैथमेटिकली अगर इसको हम लोग एक्सप्रेस करना चाहें, देन हाउ कैन वी एक्सप्रेस, देखो मोलारिटी कैपिटल एम इज इक्वल टू, यहां लिखते हैं बच्चे कैपिटल एम, मोलारिटी इज इक्वल टू कैपिटल एम इज इक्वल टू नंबर ऑफ, इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं तो अच्छे से लिखेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिखेंगे न्यूमरेटर में, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ब्रैकेट में लिख देते हैं इन लीटर, ठीक है। तो पहले इसका जो सबसे सिंपलेस्ट फार्मूला है उसको हम लोग नोट कर लेते हैं।
number of moles of solute upon volume of solution in liter. This is simply called as molarity of the solution. अब ऊपर वाला हम इरेज कर देते हैं, हालांकि ऊपर वाले को आज तक कोई इरेज नहीं कर पाया, बस कोशिश करते हैं सब इरेज कर देंगे. नाउ कम टू द पॉइंट. तो बच्चे मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. अब देखो अगर हम नंबर ऑफ मोल्स को n से रिप्रेजेंट करें, इफ नंबर ऑफ मोल्स इज रिप्रेजेंटेड as small n and volume is as capital V, then formula goes like this. फॉर्मूला ऐसे बन जाएगा m इक्वल टू n बाई v. ठीक है, लेकिन याद रखना ये v किस में रहेगा, लीटर में रहेगा. If somehow volume is given in another unit, then first of all we have to convert the volume in liter, then we have to proceed for further calculation. इसका मतलब बच्चे कि अगर वॉल्यूम जो है लीटर के अलावा किसी दूसरे यूनिट में दिया है तो अपना पहला काम क्या होगा, बाकी कैलकुलेशन करने से पहले हम उस वॉल्यूम को कन्वर्ट करेंगे लीटर में, देन आगे के लिए प्रोसीड करेंगे. अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि जो नंबर ऑफ मोल्स होता है, नंबर ऑफ मोल्स दिस n इज इक्वल टू होता है, n इज इक्वल टू मास ऑफ द सॉल्यूट. मास ऑफ द सॉल्यूट मान लेते हैं ये, और स्मॉल w से इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं, मास ऑफ द सॉल्यूट. ठीक है, इन ग्राम, किसमें रहेगा वो, ग्राम में रहेगा, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज नंबर ऑफ मोल्स. इसी को इन शॉर्ट ऐसे दिखा सकते हैं, स्मॉल w अपॉन कैपिटल W. कैपिटल W stand for molar mass of the solute, small w stand for the mass of the solute in gram. यहाँ पे लिख देते हैं ब्रैकेट में, ग्राम में रहेगा ये. ओके, ठीक है. तो नंबर ऑफ मोल्स ऐसे कैलकुलेट करते हैं. ओके, फॉर एग्जांपल ऐसे अगर हम आपसे पूछें, आपको पता है कि 9.8 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड है. ठीक है, तो इसका नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, वेरी सिंपल. तो n इज इक्वल टू हो जाएगा इसका मास 9.8 डिवाइडेड बाई 98 इसका होता है मोलर मास, तो ये आ जाएगा कितना, 0.1. बहुत आसान है. तो ये नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला. अब क्या करते हैं कि जो फार्मूला हम लोग पहले से लिखे हैं ऑलरेडी, अब उसमें इस n का वैल्यू इस फॉर्मेट में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. तो इस फॉर्मेट में सब्स्टिट्यूट कर देंगे बच्चे, तो देखो अपने को क्या मिलने वाला है, जो लिखे थे यहाँ पे मोलारिटी इज इक्वल टू n बाई वी, ये हो जाएगा. अच्छा, इसको लीटर में करना है, फिर जाएगा स्मॉल w वो ग्राम में है, कैपिटल W ये मोलर मास है, मल्टीप्लाइड बाई v. इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे बच्चे, तो देखो ये हो जाएगा क्या, w बाई v, और w किस में है, ग्राम में है. इसको थोड़ा बड़ा लिखते हैं, w ग्राम में है और v जो है वो लीटर में है, तो ग्राम पर लीटर हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन कैपिटल W. अब बच्चों को कुछ याद आ रहा होगा, ठीक है, और याद ये आया कि अभी तो इसको हम लोग देखे हैं, और ये क्या है, ग्राम पर लीटर. दिस इज कॉल्ड एज ग्राम पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन. और इसी को हम लोग कैसे एक्सप्रेस करते हैं बच्चे, कैपिटल S से दिखाते हैं इसी को. इसको हम आगे लिख देते हैं, दिस इज कैपिटल S अपॉन कैपिटल W, या इसी को यहाँ पे हम लिख देते हैं m इज इक्वल टू S बाई W. अच्छा, यहाँ पे सबका मीनिंग समझ लेते हैं क्या है. m क्या है, मोलारिटी, और S क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, स्ट्रेंथ. कैपिटल W क्या है, मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट. ये सॉल्यूट का मोलर मास है, सॉल्यूट का. ठीक है, अब फाइनली अगर अपने को स्टेटमेंट में लिखना इसी बात को,
तो स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे, मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। बच्चे याद रखना मोलर मास किसका रहेगा, सोल्यूट का रहेगा, ठीक है। तो ये रहा मोलैरिटी, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज मोलैरिटी। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। नेक्स्ट टाइम में जो है हम लोग कोशिश करेंगे कि मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन और पार्ट्स पर मिलियन का डिस्कशन हो जाए, तो ये टॉपिक जो है एंड हो जाएगा। तो ये रहा थर्ड लेक्चर ऑफ द सॉल्यूशन सीरीज। और इस सॉल्यूशन को जो है कंप्लीट होने तक जो है आप इस सॉल्यूशन सीरीज से जुड़े रहिए। इससे रिलेटेड जितने डाउट्स होंगे जो है यथासंभव कोशिश होगी कि चैप्टर एंड होते होते मोर देन 90% सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट के थ्रू हमसे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज हम खुद कोशिश करेंगे कि इसके जो रेलेवेंट न्यूमेरिकल्स हैं अलॉन्ग विद द सम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स उसको जो है कवर करा दिया जाए। और बाकी किसी भी क्वेरीज के लिए मोस्ट वेलकम। तो मुझसे जुड़े रहने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और मुझसे जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू, डू गुड, डू रेस्ट।